हरिओम। आज सुनेंगे 3.33 पतंजल योग सूत्र। यह है प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभात यानी प्रतिभा के द्वारा, वा यानी और यानी मतलब या ये या वो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो सर्वम तो या फिर पहले का जो सूत्र था मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, तो उन्होंने जो बोला है तालु के पहले वाला जो सूत्र है उसके सहस्त्रार की ज्योत पे संयम करने से सिद्ध पुरुष के दर्शन होते हैं। तो अभी उन्होंने कहा है या फिर सहस्त्रार चक्र अगर हमको खुल गया हमारा, तो निर्माण जो होती है प्रतिभा उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, सर्व ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे उन्होंने बोला है सब कुछ सर्व ज्ञान यानी फाइनल ज्ञान, ये जो नॉर्मल ज्ञान रहता है पढ़ाई लिखाई करके वो नहीं, जो फाइनल ज्ञान है वो प्राप्त होता है। तो प्रतिभा यानी क्या? प्रतिभा यानी अंतर ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन जो बोलते हैं हम लोग। बुद्धि से जो प्राप्त होता है वो ज्ञान वो तर्क संगत रहता है, मतलब वो जो हमारी ब्रेन से जो हम लोग करते हैं वो कारण मीमांसा या विचार शक्ति से वो प्राप्त होता है। वैज्ञानिक, गणिती या फिर तत्वज्ञानी बुद्धि का विश्लेषण के शक्ति का उपयोग करके सिद्धांत बनाते हैं, मतलब ये अलग अलग शोध लगाए ना, विमान बनाया, जहाज बनाया, तो ऐसे अलग अलग शोध लगाए तो बुद्धि से हुए। ऐसे प्रकार के ज्ञान कुछ स्टेप्स चढ़ के ही प्राप्त हो सकते हैं, परंतु साहित्य, संगीत, कला इनका ज्ञान तर्क से नहीं समझ में आता। कोई कवि जो रहता है उसको अच्छा काव्य कैसे सूझा, कौन सी प्रक्रिया से वह प्रकट हुआ, ये बोल नहीं सकते हम लोग। उन्होंने जो बताया है कि बुद्धि से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। आज तक जो वर्ल्ड में प्रोग्रेस हुआ है, ये मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब बुद्धि की वजह से ही निर्माण हुआ है। पर उन्होंने बोला है कि कोई गाना बनाता है, कोई ड्राइंग बनाता है, तो वो बुद्धि से नहीं, उसके पीछे कौन सी शक्ति है अंदर वो बता रहे हैं। तो उसके पीछे होने वाली उसकी अंतर प्रेरणा कार्य कारण भाव से हम लोग नहीं मतलब बता सकते हैं। तो कोई भी कवि जो रहता है, पोएट है, उसको बहुत एफर्ट्स डालेगा तो वो कविता नहीं सूझती है। एफर्ट्स डालने से नहीं, अपने आप, हाँ, इंट्यूशन से अंतर प्रेरणा आती तब वो सर्जन होता है कविता, अपने आप होता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो कलावंत कोई भी जो रहता है वो प्रतिभा संपन्न होना चाहिए। उसकी उच्च कोटि का प्रतिभा संपन्न ऋषि को भी कवि बोलते थे पहले के ज़माने। जो हायर लेवल का जो प्रतिभा संपन्न ऋषि होगा उसको भी। तो ऐसे कवि को सब कुछ ज्ञात हो जाता है, मालूम पड़ जाता है। जे न देखे रवि ते देखे कवि। जो सूर्य को भी नहीं देख सकता है वह प्रतिभा संपन्न कवि को दिखता है, क्योंकि वो सर्जन करता है कुछ चीज़ों का, उसको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो ऐसी कहावत है, ऐसे उन्होंने बोला है। साधु संत और भक्त जनों को चित्त शुद्धि से सहज अंतर्ज्ञान होता है, यानी जो लोग साधु संत है कि जो भक्ति करते हैं, तो अपने आप उनकी चित्त का प्यूरिफिकेशन होता है। चित्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार, तो वो प्यूरिफिकेशन होने की वजह से ऑटोमेटिक उनको अंतर्ज्ञान होता है और उसकी वजह से वो प्रतिभा संपन्न होते हैं। और कोई पर्टिकुलर सिद्धि प्राप्त करने के लिए पतंजलि मुनि ने पिछले सूत्र में जो बोला हुआ है वैसी साधना भी करनी ऐसे प्रतिभावंतों के लिए ज़रूरत नहीं है, यानी अपनी इच्छा अनुसार उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। पिछले सूत्रों में क्या बोला है कि ये करने से ये होता है, यहाँ पे तो ध्यान करो तो ये सिद्धि प्राप्त है, यहाँ ध्यान करो तो ये सिद्धि, ये सब पहले के सूत्रों में बताया। पर जो प्रतिभा संपन्न होता है उसको ये सब ध्यान भी करने की ज़रूरत नहीं, उसका जो साधना से ही उसको ऑटोमेटिक घूरता है सब कुछ ऐसा। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है
कि योगी को उसके शुचिता से, उस स्फूर्तता से ज्ञान प्राप्त होता है। शुचिता यानी शौच, पावित्र्य, जो उसका पवित्रता है योगी करता है, तो उसकी वजह से उसको अपने आप नॉलेज प्राप्त होता है। उसने जो संयम नहीं किया, संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, तो अगर उसने वो नहीं किया तो भी उसको सर्व प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इंसान जब प्रतिभा के हायर लेवल तक पहुँचता है तो उसे इस प्रतिभा का प्रकाश प्राप्त होता है और उसको हर चीज़ क्लियर दिखने लगती है। तो संयम के सिवाय भी वो सब चीज़ों को जान सकता है। फिर स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि सहस्त्रार चक्र जब खुलने लगता है तो सिद्ध पुरुषों से ऑटोमेटिक हम लोग ध्यान, मतलब उससे कांटेक्ट बना सकते हैं। उसी तरह से वो जो पहले सूत्र में बताया, उसी तरह से अगर प्रतिभा जागृत होती है तो साधक की सूक्ष्म सृष्टि में ज्ञान की मर्यादा है जो है वो मतलब बढ़ जाती है, कोई लिमिटेशंस नहीं रहती है। तो विचार शक्ति और तर्क शक्ति यूज़ करके कोई विषय का ज्ञान प्राप्त करने, ये बुद्धि का प्राप्त है, वही बात इन्होंने भी बताई है। तो मन व बुद्धि, इनका जो मूवमेंट रहता है ये मनोमय कोश में रहता है, परंतु प्रज्ञा का मतलब समझाया। प्रज्ञा यह घटना मनोमय कोश के बियॉन्ड रहता है, मतलब विज्ञानमय कोश में होता है। तो प्रतिभा का जो पीछे जो रहता है वो परतत्व का बोध होता है। और अंतिम निर्बीज समाधि, यानी जो फाइनल समाधि है, सबीज समाधि होती है, फिर निर्बीज समाधि हमने पहले देखा हुआ है। तो उसका जो एहसास है वो आनंदमय कोश में शुद्ध स्वरूप में रहता है और उस समय प्रतिभा का आविष्कार होता है, मतलब एकदम प्योरिफिकेशन जब हो जाता है तभी। तो ये सब सिंपल चीज़ों से भी हो सकता है। हम लोग नॉर्मल लाइफ में यम नियम फॉलो करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली ये ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है, ऐसे उन्होंने बताया। तो उस प्रतिभा की वजह से सर्वज्ञान होता है। इसका अर्थ जग में जो चल रहा है उसका फाइनल ज्ञान ऐसे नहीं है। कैवल्य प्राप्ति की दृष्टि से जो आवश्यक ज्ञान है वो ज्ञान, ऐसा यहाँ पे अभिप्रेत है। मतलब कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? कैवल्य के लिए जो है, जो जग में जो मतलब बड़े बड़े CEO है कि डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, वो ज्ञान की बात नहीं चल देते। MD PhD जो है उनकी ज्ञान की बात इधर नहीं चल रही है, ऐसे उन्होंने बताया। वो नहीं होगे तो भी चलेगा, लेकिन ये होना ज़रूरी है, ऐसे उन्होंने बताया। तो मतलब वो नहीं होंगे तो भी ये ज्ञान किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये ज्ञान कैवल्य का ज्ञान होने के लिए वो सब लेवल, बुद्धि के लेवल का आगे का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो कोई साक्षात्कारी सर्वज्ञानी संत को जैसे साइकिल का पंक्चर कैसे निकालता है वो नहीं पता होता है, वो साक्षात्कारी हो सकता है, संत महात्मा हो सकता है, लेकिन उसको बोले कोई इस साइकिल को ठीक करो तो वो नहीं कर सकता है। तो वैसे नॉलेज की डिफरेंस उन्होंने बताया है कि उस काम के लिए संत को व्यावहारिक जग की मतलब दूसरे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसका अगर साइकिल पंक्चर है तो ही हैज़ टू कॉल समवन कि मेरा पंक्चर निकाल के दे, या दुकान पे रखना पड़ेगा। तो सर्वज्ञान में व्यावहारिक जग का तंत्र ज्ञान इंक्लूडिंग नहीं है, ऐसे उन्होंने बनाया। तांत्रिक ज्ञान का बात नहीं है वो, सर्वज्ञान मतलब उच्च कोटि का ज्ञान। तो मोक्ष मार्ग में साधक को जग का व्यवहारिक ज्ञान मिलाने की इच्छा ही नहीं होती। जो मोक्ष मार्ग पे चल पड़ा है ना, उसको जो व्यवहार में लगता है जरूरी ज्ञान, उसको इच्छा ही होती नहीं। तो कहने का मुद्दा यह है, उन्होंने बताया है कि सर्वज्ञान इस शब्द का अर्थ मुमुक्षु साधक के दृष्टिकोण से ही करना है। मुमुक्षु यानी क्या? जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो वो है मुमुक्षु। तो उन्होंने बताया प्रतिभा का मतलब इंट्यूशन, तो वो अगर जागरूक हो जाती है तो बुद्धि यानी इंटेलेक्ट और प्रज्ञा यानी इंस्पिरेशन, ये दोनों के पार का ज्ञान प्राप्त होता है अगर इंट्यूशन जागरूक हो गई तो साधना मार्ग में जो बचे हुए प्रारब्ध संचित भोग के लिए आवश्यक होने वाला ज्ञान, तो वह योग्य प्रतिभा द्वारा मिल सकता है। फिर
काल और अवकाश इसका बंधन प्रतिभा ज्ञान को नहीं होता है, तो इसीलिए उसको सर्वज्ञान बोलते हैं। तो व्यास बताते हैं कि प्रतिभा यानी अंतिम विवेकज ज्ञान की डॉन है, यानी सुबह है, अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं। तो प्रतिभा अगर मतलब जागृत हो गई तो वो विवेकजन ज्ञान की पहाट हो गई, ऐसे बोलते हैं। फिर अनेक संत और जो उनका जो लेखन रहता है, राइटिंग रहता है, या उनका जो प्रवचन रहता है, उसमें हमको प्रतिभा का विलास दिखता है। वो जब बातें करते हैं तो वो जो इतना हार्ड सब्जेक्ट रहता है वो भी वो इजी करके समझाते हैं। तो इसका मतलब जो उदाहरण है, तो उतनी वो जो मतलब शब्दों की जो ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ओघवती भाषा रहती है उनकी, कि कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शब्द भाषा ऐसे बोलते रहते हैं। तो उसका जो प्रतिभा रहता है तो वो देखकर ही हमारा मन स्तिमित हो जाता है, ऐसे उन्होंने बताया। तो सबीज संप्रज्ञात समाधि का फल जो है वो प्रज्ञा है, जिसमें अभी भी बीज मौजूद है, सबीज। तो निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि का फल यानी प्रतिभा है। अगर वो समाधि प्राप्त होती है तो वो प्रतिभा भी प्राप्त होती है। तो 1.48 सूत्र में उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा, यह संप्रज्ञात समाधि का फल है, ऐसे बताया हुआ है। और प्रतिभा यह प्रज्ञा का ही प्रोग्रेसिव अवस्था है। तो बुद्धि, प्रज्ञा, प्रतिभा ये शब्द हम सब व्यवहार में वापरते हैं, परंतु पातंजल योग के सूत्रों के अनुसार उन्होंने जो विशिष्ट अर्थ है वो इस तरह से बताए हुए हैं। तो बुद्धि यह व्यावहारिक जीवन में उपयोगी होती है। बुद्धि नहीं है तो हम लोकल लाइफ में जी नहीं सकते, तो वो प्राकृतिक है। लेकिन प्रज्ञा के लिए, प्रज्ञा जब किसी को आती तो वो परतत्व का स्पर्श है, ऐसा समझना है। और प्रतिभा तो परतत्व के बोध से उत्पन्न हो गई है, परतत्व का पूर्ण बोध हो गया है, तभी वो प्रतिभा जागृत होती है। और बुद्धि यह मनोमय कोश की घटना है, तो प्रज्ञा और प्रतिभा यह विज्ञानमय कोश और उसके बियॉन्ड आनंदमय कोश की घटनाएं हैं, ऐसे उन्होंने बताया है।